प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम लोग जानते हैं कि हमें कैसे पहचानना है कि हमें पवित्र आत्मा मिला है या नहीं। तो हम लोग बाइबल क्या कहती है, तो बाइबल के वचनों के द्वारा हम लोग जानते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं बाइबल का वचन, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा, यूहन्ना का सुसमाचार 14 का 15। आगे बढ़ते हैं। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। मेरे पास जब लोग आते तो मैं उनको एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि वो यीशु से कितना प्यार करते हैं और कितना विश्वास करते हैं। जब मैं उनको ये क्वेश्चन पूछती हूँ तो सबके हाथ खड़े हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि हम लोग उनकी आज्ञा का पालन भी करते हैं और उनसे प्यार भी करते हैं। तो ये कैसे पता चलता है? क्योंकि बाइबल का वचन में साफ साफ लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। देखो, अगर आप यीशु मसीह से प्यार करते हो और उनका आज्ञाओं का पालन करते हो तो यीशु मसीह क्या करते हैं? हमारे लिए वो विनती करते हैं, किसके पास? पिता परमेश्वर के पास, कि ताकि हमें एक वो पवित्र आत्मा, एक सहायक मिले। हम लोग इस लाइफ में पवित्र आत्मा के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैंने पहले भी मैंने आपको बताया है कि पवित्र आत्मा के बिना हम लोग को लीड करता है, हमें सिखाता है, बाइबल पढ़ना सिखाता है, किस राह पे चलना है, किस तरीके से चलना है। तो ये सब पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, जैसा मुझे सिखाया है। तो अगर आप यीशु मसीह से सच्ची में प्यार करते हो तो आप उनकी आज्ञा का पालन ज़रूर करोगे। पर उसके लिए क्या करना है? हमें बाइबल पढ़ना है और उनकी बातें माननी है और उसके ऊपर चलना है। हम लोग सब बोलते कि हम लोग यीशु मसीह से प्यार करते हैं, ये प्रमाण हम लोग दे नहीं सकते हैं, पर यीशु मसीह ने हमें तो दिया है। कैसे? क्योंकि प्रभु यीशु ने क्या किया है? ताकि हम लोग पाप से मुक्त हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया है? अपने क्रूस पे उन्होंने बलिदान किया गया ताकि हम पाप से मुक्त हो जाए और हमारा उद्धार हो जाए। ये तो प्रभु यीशु ने हमें प्यार का प्रमाण दिया, पर हम लोग नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हम लोग ना तो उनके बाइबल का वचन मानते हैं, ना तो बाइबल पढ़ते हैं, ना जानने की कोशिश करते हैं कि प्रभु ने क्या रखा है। देखो, और मैं जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है, अगर आपके पास अगर पवित्र आत्मा रहेगा तो आपको कैसा पहचानना है मैं आपको बताती हूँ। अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है, वो तुम में होगा। अभी देखो, सत्य का आत्मा कौन? पवित्र आत्मा। और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता है। जिन्होंने यीशु मसीह के बाइबल का वचन नहीं पढ़ा है, जो यीशु को नहीं जानते हैं, और जो हमेशा मतलब बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने पढ़ने के बावजूद भी वो संसार की चीज़ों में लगे हुए हैं। तो ऐसे जो बोलते कि हम लोग चर्च में जाते हैं, हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं, पर फिर भी उनकी आंखें बंद है, उनकी आंखों में पट्टी बांधी हुई है। कैसे? क्योंकि वो यीशु मसीह में तो है, प्रार्थना तो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर उनका मन कहाँ पे भटक रहा है? संसार की चीज़ों में। और जो संसार की चीज़ों की खोज में लगे रहे कि मेरे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मेरे पास बच्चा नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरा बच्चे ऐसा करते हैं, मेरा पति ऐसा करता है, ये होता है संसार की चीज़ों में वो खोज में पड़े हुए हैं। तो क्या होता है? अगर हम लोग अगर यीशु मसीह को जानते भी है तो वो क्या करते हैं? उनका ध्यान कहाँ पे? संसार की चीज़ों में भटक रहा है। इसका मतलब इतना आप जान लो, अगर आपको यीशु मसीह पे पूरा विश्वास है, अगर उनके वचनों के अगर आप चलते हो तो आपका क्या होता है? विश्वास भी एक तगड़ा होता है। तो आप किसके खोज में लगे रहोगे? यीशु मसीह के राज्य के, स्वर्ग के राज्य की खोज में लगे रहोगे। तो बहुत सारे लोग जिन्होंने भी
मतलब जो यीशु को वचनों के ऊपर चलते हैं, जिन्होंने यीशु को पूरी तरीके से जान लिया है और उनका बाइबल पढ़ते हैं, तो वही यीशु को पहचान सकता है और उन्हीं के पास ही पवित्र आत्मा है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बाइबल का वचन में साफ साफ लिखा हुआ है। क्योंकि क्या होता है, अगर आप सच्ची में अगर यीशु मसीह के आपके पास पवित्र आत्मा होता, तो आप क्या करते, संसार की चीज़ों में नहीं लगे रहते। आप क्या करते, ईश्वर के राज्य की खोज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि संत मत्ती का सुसमाचार 6:33 में कि तू मेरा राज्य और धार्मिकता की खोज करना, स्वर्ग की यही वस्तु तुम्हें दी जाएगी। जैसा बाइबल का वचन और भी बोलता है कि जो स्वर्ग की बातें करता है, जो ईश्वर की बातें करता है, वो स्वर्ग के राज्य में स्वर्ग का राज्य का रहता है। और जो पृथ्वी की बातें रहती करता है, हमेशा यहाँ वहाँ की बातें, वहाँ की बातें, घर में क्या हो रहा है, आजू बाजू पड़ोसी में क्या हो रहा है, मुझे क्या चाहिए, ये सब डिस्कशन होता है। तो समझ लेना वो स्वर्ग के राज्य की नहीं, वो इस धरती का है। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग ने एक साइड से अगर बाइबल का वचन देखते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि अरे प्रभु ने उत्पत्ति ग्रंथ में भी तो हम लोग को पवित्र आत्मा तो दिया था, है ना। तो बाइबल का वचन में क्या लिखा था उत्पत्ति ग्रंथ में कि प्रभु यीशु ने अपने स्वरूप में हमें बनाया है, ओके। और उन्होंने नंतन में प्राण फूका, मतलब उन्होंने हमारे अंदर वो प्राण डाला, आत्मा डाला। पर वो प्राण, जो आत्मा है आपको दिया गया है, और आप किस तरीके से टिका रहे हो आपके ऊपर है कि आप कैसे टिकाओगे। अगर आपको पवित्र आत्मा टिकाना है अपने ऊपर, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ईश्वर के राज्य की खोज करना है। अब ईश्वर के राज्य की खोज कैसे करोगे, बाइबल पढ़ोगे, उसको समझोगे और क्या करोगे, यीशु की आज्ञाओं का पालन करोगे और उसके राह पे चलोगे। तभी समझ लेना कि आपके पास पवित्र आत्मा है। आप कितना समझते हो उस बाइबल को। तो पवित्र आत्मा के बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग प्रार्थना करते हैं, हमारा मन क्यों नहीं लगता है, हमारा ध्यान वहाँ क्यों भटकता है और हम लोग दुखी क्यों रहते हैं। क्योंकि इसलिए दुखी रहते ना, तो आप ना तो बाइबल पढ़ते हो, ना यीशु की आज्ञाओं का पालन करते हो, ना उनकी बातें समझते हो। तो यही प्रॉब्लम होता है कि जब हम लोग प्रार्थना भी होने के बावजूद भी, हम लोग यीशु को जानने के बावजूद भी, या हम लोग क्या करें, उनके राह पे नहीं चल रहे, उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों को जब मैं प्रार्थना करती हूँ, उनको मैं क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप बाइबल कितना पढ़ते हैं, तो बहुत सारे लोगों की जो उनका जो रहता है फीडबैक, तो मुझे ना के बराबर रहता है। वो बोलते हैं नहीं, हम लोग बीच बीच का बाइबल पढ़ते हैं। तो उनको फिर मैं और एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप बाइबल कितना समझते हो, तो तभी भी बोलते हैं नहीं, हम लोग समझते तो नहीं है, पर हम लोग बाइबल ज़रूर पढ़ते हैं, हम लोग वचन का रट्टा ज़रूर लगाते हैं, हम लोग वचन बार बार दोहराते हैं। ये होता है। पर जब मैं उनको सब ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप उनके राह पे कितना चलते हो, तो सबके हाथ नीचे होते हैं, क्योंकि वो तो ना उनके राह पे चलते हैं। क्योंकि कोई भी बाइबल, जब पवित्र आत्मा आपको, जो प्रभु ने तुम्हारे लिए एक सहायक भेजा है, अगर तुम उसके हिसाब से नहीं चलोगे और तुम लोग ना बाइबल पढ़ोगे, ना समझोगे, तो समझ लेना आपके पास पवित्र आत्मा है नहीं। अगर जिस दिन अगर आपके पास अगर पवित्र आत्मा होगा, तो आपको उसका वरदान पता चलेगा। जब आप पवित्र आत्मा आपको क्या करता है, पुश करता है, और प्रभु आपको बार बार बोलता है कि जा बाइबल पढ़, मैंने क्या बोला है। तो जब भी आप बाइबल पढ़ने जाते हो, तो उसका मीनिंग समझते हो, आपको वो चलना सिखाता है कि क्या भला है क्या बुरा है, और आप उनकी आज्ञा का पालन करना स्टार्ट कर देते हो, और आप उनके हिसाब से ही चलते हो। तो समझ लेना आपके पास ये पवित्र आत्मा है। चलो, यहाँ पे तो प्रभु ने बोला कि संसार के लोग, अभी सोचो, अभी प्रभु क्या बोले थे कि तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। अगर आप पवित्र आत्मा जानते हो, तो वो क्या रहेगा, आपके साथ रहेगा। और जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता है, क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तो देखो, संसार उसे नहीं जानता है, जैसा मैंने पहले भी बोला, आपको अभी बोला था ना कि संसार उसे नहीं जानते। मतलब जो लोग अपने आप को बोलते कि हम लोग प्रार्थना में हम लोग बहुत कुछ जानते हैं,
पर उनकी चीज़ें संसार में लगी हुई है। और क्योंकि किसी किसी को कोई कोई ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पवित्र आत्मा कैसा छूता है, कैसा स्पर्श होता है, हमें क्यों नहीं महसूस होता है। ये भी क्वेश्चन रहता है लोगों के मन में। तो इसका भी आपको आंसर मिलेगा। क्योंकि देखो, अगर आप संसार की चीज़ों में मन लगाना बंद करोगे और जब ईश्वर के राज्य की खोज करोगे, पवित्र आत्मा कैसा स्पर्श होता है, किस तरीके से, तो आप क्या करना है, आपको बाइबल पढ़ना स्टार्ट करना है, आपको उसको समझना है, पहले पवित्र आत्मा को बुलाना है। तो ताकि आपको क्या करेंगे, वो पवित्र आत्मा कैसा रहता है आपको महसूस होगा। जैसे अलग अलग बाइबल के वचन में अलग अलग तरीके से पवित्र आत्मा सबको अलग अलग तरीके से छूता है। तो ये सब आप भी महसूस कर सकते हो। पर आपको क्या करना है, आपको संसार की चीज़ों में ध्यान नहीं लगाने, आपको उस ईश्वर की खोज में लगे रहना है। क्योंकि प्रभु यीशु खुद बोलते हैं कि संसार जो ना तो दिखता है, क्योंकि जो लोग संसार में डूबे हुए हैं, क्योंकि वो उसको समझेगा नहीं कि पवित्र आत्मा कैसा स्पर्श होता है, किस तरीके से चलता है। तो आपको क्या करना है, तो आपको खोज करना है। और प्रभु यीशु बोलते हैं, चलो प्रभु यीशु ने हमें तो प्रमाण दे दिया है प्यार का कि उन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया है ताकि मुक्त हो जाए। पर हम लोग को भी प्रभु को उस प्यार का प्रमाण देना है कि हम लोग प्रभु से कितना प्यार करते हैं, यीशु से कितना प्यार करते हो। वो किस तरीके से देखो, जैसा कि मैंने अभी भी बोला है कि यीशु बोलते हैं कि अगर तुम मेरे से प्रेम रखते हो तो तुम मेरे वचनों का, आज्ञाओं का पालन करोगे और तुम उस राह पे चलोगे, तो मैं समझूंगा तुम मेरे से प्यार करते हो। इस तरीके से हम लोग को प्रभु यीशु को प्यार का प्रमाण देना है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हम लोग प्यार करते हैं यीशु से, पर ये तो गलत है। पर अगर आप प्यार करते हैं आप लोग, तो आप बाइबल पढ़ते और यीशु मसीह के हर वचनों के आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसके राह पे चलते, तो आपको सोचना है कि हमें प्रभु यीशु से कितना प्यार है, हम लोग करते कि नहीं करते हैं। तो ये आपको सोचना है। तो आज हम लोग यीशु को प्यार का महसूस करवाना है कि प्रभु हम आपसे प्यार करते हैं और हमें आप चाहिए प्रभु यीशु। तो आपको क्या करना है कि आपको प्रभु यीशु से उनके राज्य की खोज करना है, पवित्र आत्मा कौन है, उनके वचन पढ़ना है, उनके राह पे चलना है, बोला है। और प्रभु यीशु बाइबल के वचन ये भी बोलते हैं, अगर आप यीशु की आज्ञा का पालन करते हो तो आप क्या करते हो, पिता परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन भी करते हो और आप से भी प्यार करना करते हो। क्योंकि तो आपको क्या करना है, तो आज ही आपको उनके राज्य की धार्मिकता की खोज करना है। और तो हमें परखना है अपने आप को कि मैं पवित्र आत्मा से भरी हूँ कि नहीं, मेरे पास पवित्र आत्मा है या नहीं है। तो आपको खुद को खोज करना है अपने आप को। या तो अगर नहीं है तो आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे आपको जानना है, मुझे आप पवित्र आत्मा दीजिए, और बाइबल पढ़िए। और उससे पहले आपको पवित्र आत्मा मांगना है समझने के लिए, ताकि प्रभु यीशु ने, देखो प्रभु यीशु ने क्या बोला है कि मैं तुम्हें एक विनती करूँगा। ओके, वो क्या रहेगा, पिता से विनती करेंगे वो सदा तुम्हारे साथ रहे। देखो वो सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वो बोला कि रहता नहीं है, सदा सर्वदा साथ रहे। देखो यहाँ पे और एक प्रभु यीशु क्यों बोल रहे ऐसा, क्योंकि देखो पवित्र आत्मा ने हम लोग को नंतर में प्रांत फूका है सदा सर्वदा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पाप करते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं और हम लोग गलत राह पे चलते, तो वो हमारे साथ नहीं रहता है। अगर वो साथ रहता तो क्या होता कि हम लोग उसको देखते, हम लोग उसको जानते है ना, वो हमारे साथ रहता है ना। तो ऐसा होता है। तो हमें क्या करना है, पवित्र आत्मा मांगना है और उस आज्ञाओं के पालन करना है। और देखो हम लोग पहचान सकते कि हमारे अंदर कौन सा आत्मा है, पवित्र आत्मा का फल है या नहीं है, ये कौन सा आत्मा है, ये आपको पहचानना है। तो ये था आज प्रभु ने मुझे बाइबल का वचन मतलब समझाया, वही मैं आपको समझाया है। तो प्रभु यीशु आप सबको आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हो। आप ईश्वर के राज्य में आपको बीज बोना है तो आप बीज भी बो सकते हो, क्योंकि मेरा जीपे नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है। तो प्रभु यीशु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। या आपकी कोई
अगर आप ये जो मैं आपको हमेशा एक एक नई बातें बताती हूँ और आपको इससे सहमत है और आप इन वचनों को रिसीव करते हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आमीन कह सकते हो, लाइक भी कर सकते हो और मेरे यूट्यूब चैनल को आप आगे भी बढ़ा सकते हो ताकि लोग भी जानें कि यीशु जो भी वचनों का मीनिंग समझाते उनको भी पता चले कि वचनों में लिखा क्या है और प्रभु क्या कहना चाहते हैं। तो वैसे ही मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।